ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो एक ब्रह्मांड का विज्ञान कोई ना, और कबीर परमेश्वर ने असंख्य ब्रह्मांड जो उसने खुद ही रचे हैं, परमेश्वर ने आकर के उनका दाना दाना गिन रखा है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये इसमें यहां देखिएगा ये पाताल लोक है नीचे, और ये पृथ्वी लोक है, और ये स्वर्ग लोक है। इस स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के ऊपर ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो एक एक विभाग, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस तीन लोकों में इनकी प्रभुता है। इन पर ये कंट्रोल करते हैं और अपनी राजधानी में यहाँ रहते हैं। इसके बाद ये ब्रह्मलोक है ऊपर, ये ब्रह्मलोक है सारा, ये ब्रह्मलोक है। इसमें इस काल भगवान ने एक धोखा किया प्राणियों से, नकली महाइंद्र का द्वीप बना दिया, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना की है। और ये यहाँ से चारों तरफ से ब्रह्मांड एक ब्रह्मलोक को भी बंद किया हुआ है, ये इसने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। और ये स्वयं यहाँ ऊपर ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है काल। इसने यहाँ पर तीन स्थान बनाए हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। ये काल यहाँ जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर देता है, अपनी पत्नी दुर्गा को इस सावित्री रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से इस क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में रहता है, और ये इस दुर्गा को अपनी महालक्ष्मी रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इस क्षेत्र में रहते हुए, तो इन दोनों का उसका वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं सदाशिव, जैसे अब आपने सुना सदाशिव ब्रह्म रूपी, काल रूपी ब्रह्म, और दुर्गा ये शिवा, इसने दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और स्वयं महाशिव रूप में रहता है। और यहाँ रहते हुए जो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति ये काल करके इनको बेहोश कर देता है। अब तीनों बच्चों को ये बेहोश कर देता है, और जवान होने तक, युवा होने तक इनकी परवरिश कोमा में ही करता रहता है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको फिर ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। अभी दुर्गा पुराण इसका स्पष्ट वर्णन करेगी, ये दास एक बार मौखिक आपको सुनाएगा तो आपके आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि टीचर वही होता है जो विद्यार्थियों को इतने ढंग से पढ़ा दे कि उसने किताब उठाने की जरूरत ना पड़े, अगर वो टीचर है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो बुक्स भी होती हैं, उन्हें देखा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगे हों, उसमें आप जाओगे तो आपके मन में निरी बकवाद पैदा होंगी और ऐसी दुर्भावना पैदा होने लग जाएंगे अपने आप, जब तक आप उन चित्रों को देखते रहोगे और उस कमरे में रहोगे। आप रजोगुण युक्त हो जाओगे, आप में रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। और उसके बाद आप ऐसे कमरे में जाओगे जिसमें उस कक्ष में साधु संत फकीरों की, महात्माओं की फोटो लगी हो, आपका एकदम मन शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे विचार उसमें उत्पन्न होंगे। उन महापुरुषों की जीवनी आपको याद आएगी, बुराइयों से दूर हटने की चेष्टा करोगे, तो आप सतोगुण युक्त होगे। उसके बाद तीसरे में सूरवीर महापुरुषों की और शहीदों की वहाँ फोटो लगी हो, वहाँ जाते आपका शरीर उन्हीं की कथाओं को सुन करके एकदम मन में विशेष प्रेरणा होती है, खून जो है उन्हीं की तरह एक जो है भावना बन जाती है और उसी तरह के विचारों से हम भावित हो जाते हैं, तो उस समय हम तमोगुण युक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही समझिए कि इस काल ने वहाँ ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं,
वहां पर ये जिस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों होते हैं, दोनों के वहां ऐसा स्थान बना रखा है इन्होंने, अपने आप इनके अंदर रजोगुण की प्रधानता रहती है। और उस समय उस स्थान में रहते हुए इनके योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो भी ऑटोमेटिकली उसी भाव का बन जाता है। एक भक्त हमारा सेवक बनी एक माई, उसका एक बेटा चोर एक नंबर का, और उस बेटे का बेटा छोटा सा 8-7 साल का। तो उस माई ने नाम लिया, अपने पोते ताई भी दिवा दिया। तो पोते ने नाम ले लिया, नाम भी ले लिया, और उसके बाद भी वो चोरी कर लिया हुआ है। उसकी दादी बोली जी ये बालक चोरी करना तो नहीं मानता, और बहुत समझा लिया, और क्या है कि कमी नहीं इसको। तो उसका पता चला, फिर उन्होंने बताया कि एक बोली कि इसका बाप चोर है, तो वो गुण इसमें भी है, यूँ मानता नहीं। समझाओ, मन उसको समझा बेटा ये चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप लगे, पुलिस पीटेगी, सजा हो जाएगी, जेल में जाओगा। उन्होंने बोला महाराज जी मेरे बस की बात को ना, मैं कोई चीज़ देखूँ साजी कर उठा ले इसने, और कति जरूरत ना चोरी करना, अपने आप दिल कर जाता, क्योंकि उस चोर पिता के गुण उस बच्चे में विद्यमान हो गए। अब धीरे धीरे छोड़ गया, खत्म होगी वो बात, तो निकल गई। तो कहने का भाव यही है कि जैसे गुणों से युक्त पिता और माता होंगे, उस वैसे ही बच्चे में अवश्य प्रवेश होंगे। तो ये काल ने ऐसा जाल बना रखा है कि इसने पहले से सिस्टम कर दिया कि एक पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, दूसरे को सतोगुण, तीसरे को तमोगुण युक्त, और इन्हीं के प्रभाव से हम सभी जीव प्रभावित रहते हैं। अब देखना ये क्लियर होगा इस श्री दुर्गा देवी महापुराण से। अब हम यहां पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा बता रहा है, नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई, मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, अब यो काल के कर रखा था इस काल ने, ब्रह्मा को तो बेहोश करके कमल के फूल पर रख रखा था। और जब ये होश में लाया तो ब्रह्मा जी ने देखा उठ के कि कमल के फूल पर बैठा हूं, आसपास कोई है ही नहीं। तो उस कमल के फूल से नीचे ही उतरे, को ना डरता। तो काल ने 2 राक्षस उत्पन्न किए, वो भेज दिए, उनसे डर के यू पकड़ कर उसके लठने नीचे उतरा, डंठल ने सपीटते गया नीचे। नीचे क्या देखा कि वहां शेष नाग की सैया पर यो विष्णु बेहोश पड़ा जवान अवस्था में। तो वहां उसके अंदर ये काल, ये दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश थी। और जब उसने, वो तो करना ही था खेल, तो ब्रह्मा कहता है फिर वह देवी उसके अंदर से निकल गई, तो विष्णु के शरीर से निकल गई, तो विष्णु होश में आ गया। और वो दुर्गा, वो देवी ऊपर मैंने आभूषणों पहरे हुए देखी, ऊपर जब विराजमान होगी, जब मैंने देखा तो वो सब गहने पहन रही थी, अर्थात वो भूतनी की तरह विष्णु में प्रवेश करके उसको बेहोश किए पड़ी थी। ये देखना। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे दुर्गा की। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि, योग निंद्रा यानी वह दुर्गा अन्य रूप बना करके भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, विष्णु के शरीर से भूतनी की तरह निकलकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की, तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। यो काल भी आ गया, यो शिव भी आ गया, महेश भी आ गया। यो भी वहीं कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था इस दुर्गा ने, काल ने। और फिर जवान हुआ जब इसको होश में ला दिया और प्रेरित करके वहां जा छोड़ा, चल इधर करते इधर घूमते, वहां देखा तो वो 2 और खड़े, ये तीनों इकट्ठे हो गए। अब ये क्या करा कि वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। तब तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर
ये देखो रुद्र को महेश्वर भी लिखा है। अब आपने शिवपुराण में पढ़ा था 9वें अध्याय के लास्ट में कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, रुद्र माने महेश कहो चाहे शिव कहो, इनमें गुण है और वो शिव जो है वो गुणातीत माना गया। तो ये रुद्र भी कहा है और महेश्वर भी इसी को कहा है, इसलिए चार हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और ये काल अलग है, दुर्गा इनसे अलग है, इनकी माँ है। तो ये 5 अलग अलग सतिथि हैं, ये देखना। देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की वाणी, वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुंदर सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। इस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 द्वारी थी। उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की। वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता समान देव पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। आपस में पास ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। यक्ष गंधर्व और विद्याधर तथा उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां एक महा इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। अब ये क्या देखा उन्होंने, इनका विमान इस दुर्गा ने इन तीनों को बैठाकर और कहा तुम विमान को ऊपर उड़ा दिया। ऊपर ये ब्रह्मलोक में भेज दिए। पहले वो ब्रह्मलोक में देखा इन्होंने इंद्र का लोक, और फिर आगे पहुंच गए वहां उस लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में काल कहता है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त ना पहले किसी ने किए और न आगे कोई कर सकता। न योग वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न तप से, न किसी क्रिया से, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही और श्लोक नंबर 49-50 में स्पष्ट किया है कि मैं इस चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी, अब काल ने अर्जुन ने कहा था कि भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूं। अब इसने क्या कहा देखो पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ बहुत ही अनमोल हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं सके। अब इनको समझेंगे। अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 11 का ये श्लोक नंबर 47 सुबह पढ़ा। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि
और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखला जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विराट रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न किसी उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब क्या बताया है कि मैंने कृपा करके तुझे ये अपना असली रूप दिखाया, काल, ये मेरा रूप है और इससे पहले किसी ने देखा और आगे कोई नहीं देख सकता, ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से। स्पष्ट हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेद जो है ब्रह्म तक की ही वे ऑफ वर्शिप रखते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में आपको कल सुबह दिखाया था, उसमें लिखा कि ओम कर्तो समर, किलवे समर और कर्तोम समर, और इस ऐसे करने से वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, कि इस प्रकार सा ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करने से और अपना मूल कर्तव्य समझकर, काम करते करते कर, मूल उद्देश्य समझकर कर, विशेष कशिश के साथ कर, ऐसे करने से तू ब्रह्म तक की जो उपलब्धि है वो अमृतव तुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तदम देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यही अक्षर है, इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सुमन करने का, और जो इसका अंतिम समय तक मृत्यु के समय भी उच्चारण करता हुआ, सुमन करता हुआ शरीर त्याग जाता है, तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अति अनुत्तम बताई है, और इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में और 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, और मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, उसी की शरण में हूँ। अब आगे देखिए, अब 49 में कहा है इसने, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब काल ये यहाँ विष्णु रूप में भी हो जाता, जैसे अब आपने ब्रह्मलोक में देखा कि ये वहाँ विष्णु रूप धारण कर लेता है, 4 भुजा होती हैं और दुर्गा को साथ रखता है। तो ये कहता है फिर मैं इस अपना चतुर्भुज रूप तुझे फिर दिखाता हूँ, अब चिंता ना कर। अब देख चतुर्भुज रूप की आगे व्याख्या कहेगी, मेरा जो चतुर्भुज रूप है काल का वो भी कैसे प्राप्त होता है, कैसे दर्शन हो सकते हैं, ये देखना। इस मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 50 में कहा है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति रूप होकर, अब यहाँ अब लेखक अपनी तरफ से बोल रहा है, महात्मा श्री कृष्ण की इतना नाम नहीं है, महात्मा सौम्यवर्ती होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। क्या उन्होंने देखो, भगवान उवाच, यहाँ अर्जुन उवाच, ए जनार्दन, ये संजय का उवाच था, अब अर्जुन कहता है, ए जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। 52 में लिखा है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, ये काल कहता है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा यह सुदृश्य है, सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब आपने जो काल भगवान ब्रह्मलोक में इस दास ने चित्र में दिखाया था, ये महाविष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में विराजमान होता है, दुर्गा को अपनी
पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है। कहते हैं ये रूप भी जो चतुर्भुज मैंने तुझे दिखा, ये भी देवता भी तरसते हैं, ये भी बड़े सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल तो वहां कोई पहुंच सके। वो कैसे पहुंचता है कि मैं ही इस पे कृपा करता हूं, वही मुझे देख सकता है। अब देखो, अब 53 में कहा कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, यानी चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। परंतु अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको प्राप्त होता है। ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हो गया कि काल कहता है कि मेरा ये चतुर्भुज रूप जो ब्रह्म लोक में मैं रहता हूं ना, उसको भी कोई नहीं देख सकता। उसको भी मेरा अनन्य भक्त मेरी ही कृपा से और मेरे में प्रवेश होने को मैं सुलभ हूं, शक्य हूं, यानी उसी को मैं अपने दर्शन दे सकता हूं। अब इस काल ने इन तीनों देवताओं की फड़क निकालनी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कहीं ये अपने आप को अंडी ना मान बैठे, अपने आप को भगवान ना मान बैठे और मेरी आज्ञा का पालन ना करें, ये इनको दंड देना पड़े। इसलिए इनकी फूक निकालने के लिए ऊपर भेज दिया। वहां जाकर ये तीनों फ्यूज हो गए कि और ब्रह्मा कौन है, और विष्णु कौन है, और शिव जी कौन है। तो ये अपने सत्र में रहेंगे। इसलिए यहां देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता जी ना, श्री देवी भागवत, संक्षिप्त श्री देवी भागवत आप देखना। और ये ब्रह्मलोक में घुमा रहा है इनको। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। अब ये क्या था कि काल ऊपर बैठा था ब्रह्मा रूप में और सावित्री, दुर्गा को सावित्री रूप में विराजमान कर रखा था। फिर ये आगे देखा तो ये काल बैठा था शिव रूप में। वहां जाकर देखा कि और ब्रह्मा कौन है। अब ब्रह्मा कहता, जी मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं कौन हूं, मेरा तो चक्कर काट गया। अब पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ ये दास आपको पढ़कर सुना रहा है। ये अपने हिंदू धर्म में पहले विद्वान थे और ये 5300 वर्ष पहले लिपिबद्ध हुए थे और आज तक पवित्र हिंदू समाज अपने पाठ्यक्रम की बुकों से परिचित नहीं था। और कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, गलत है, ये तुम्हारे सदग्रंथों से भी विरुद्ध है और सच्चा ज्ञान तो मैं बताऊंगा, उसको सुनो। लेकिन उस समय इन अज्ञानी आचार्यों का, महर्षियों का, झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, क्योंकि जनसाधारण अशिक्षित था। ये मौके की तलाश प्रभु को थी कि एक समय आएगा, सब समाज शिक्षित होगा, तब इसका ढोल पीटाएंगे, तब इस तत्व ज्ञान को प्रकाश में लाएंगे और उस समय तक ये सभी नकली संत, पंथ, महर्षि अपने जो भी इन्होंने बताना है बता बतू का फाइनल कर चुके होंगे। ये सारे चोर फिर पकड़े जाएंगे। और जब तक हम किसी तुलनात्मक तरीके से दूसरों के ज्ञान को नहीं देखेंगे, हमने पीतल देख रहा है, सोना देखा नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो पीतल और सोना साथ रखा जाएगा और उसको टेस्ट करने का तरीका दोनों पर प्रयोग होगा, तो पहचाना जाएगा ये सोना है, ये पीतल है। तो ऐसे ही ये दास क्या कर रहा है कि अपने सोना रूपी सदग्रंथों को से इन पीतल रूपी अन्य संतों ऋषियों के द्वारा अनुभव की लिखी बुकों को आपके सामने दिखा रहा है।
और आमने सामने देखकर ही इनका पहचान हो सकती है कि ये असली है और ये नकली है। बस इतना काम दास कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं करता। अब देखिएगा, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्म कौन है, ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। ये काल निकला वहां से, शिव रूप में था। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। जो ब्रह्मा और शिव के पास बैठा था विमान में, कहते वो भी, उसका मन भी गोते खाने लगा, आश्चर्य हो गया। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। एक और विष्णु बैठा था। अलसी के फूल के समान उसके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। ये काल 4 भुजा में था। जैसे भी गीता जी आपको सुनाई कि इस 4 भुजा वाले को भी मेरी कृपा से कोई देख सकता है, ना वेदों मंडित विधि से, ना की तप से, ना जप से नहीं देख सकता। 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राजगुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डला रही थी। ये दुर्गा महालक्ष्मी रूप में थी। उन सनातन हरिश्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। दुर्गा अपना अलग रूप धारण करके वहां जा बैठी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख एक दूसरे से दूर से देखने पर ही कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या है, वे देव कन्या ही। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सबकी आदि कारण है। महाविद्या महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने दुर्गा को देखा, ये जवान थे। अब काल ने विष्णु की बुद्धि खोल दी और विष्णु जी को अपने जन्म की, बचपन की बात याद आएगी। अब क्या बताता है ये पृष्ठ 119 आपने पढ़ा, 120 पर आपको सुनाते हैं। ये मूल प्रकृति है। दुर्गा के विषय में प्रकृति शब्द याद रखना। सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं, परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखलाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके, विष्णु जी कह रहा है, ये वही देवी है जिसके परलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर यह झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं अपने पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अब केस क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हो गया
कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ और दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। अब ये विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मैंने इसको देखा था। अब इसमें आपके समक्ष देवी पुराण और शिव पुराण दोनों ने मिलकर स्पष्ट कर दिया है कि दुर्काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। अब आगे देखिए, ब्रह्मा और विष्णु नासवान हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। यहां देखना, ये अध्याय 4-5 है और 123 पृष्ठ पे इसी तीसरे सकंद में विष्णु जी कहते हैं, अपनी दुर्गा को कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। ये खुद कह रहा है विष्णु जी कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब स्पष्ट हो गया, शंकर जी भी कहता है कि विष्णु भी तेरे तो जन्म लिया विष्णु ने, वो भी तेरा बेटा है, और उसके बाद उत्पन्न ब्रह्मा हुआ, वो आपका ही बालक है। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी क्या तेरी संतान नहीं हुआ? आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहन कर में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे कितनी बात स्पष्ट होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता, दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अपुण्यात्माओं कौन सी कसर रह गई? ये बात समझ मान में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। और किसने बताया? अपने सदग्रंथों ने क्लियर किया, और परमेश्वर ने पहले ही बता रखा था जब तक हमें सदग्रंथ पढ़ के भी ना देखे थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, मालिक नहीं है। अब ये बातें सारी खटकन की हैं, एकदम झटका सा लगता है उन पुण्य आत्माओं को जो पहली बार ये सुनेंगी, लेकिन ये खटका मिट जाएगा जब हम सदग्रंथों को आंखों से देखेंगे। अब देखना, ये शिव पुराण, पुण्य आत्माओं आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, और ये दास टीचर है, और अपना जीवन जो है, पूरा जीवन जब तक हम इस पृथ्वी लोक पर हैं, हमारा विद्यार्थी जीवन है, और हमने पूर्ण पढ़ाई करके यहाँ से अपने उस स्थान पर जाना है जहाँ से हमने यहाँ की प्राप्त की हुई शिक्षा का लाभ मिलेगा। जैसे शिक्षा स्थल कोई स्कूल अलग होता है, कॉलेज, और कार्य क्षेत्र उस स्टडी के प्राप्त होने के बाद जो हमें नौकरी मिलती है वो स्थान अलग होता है, और वहाँ आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसे ही अब हम स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है, अंतिम सांस तक इस जीवन में आपने या पढ़ाई पढ़ते रहना होगा, क्योंकि इससे लाभ होता है। सदग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, और प्रत्येक बार कोई ना कोई रहस्य नया दिमाग में टकराता है। हमारे मन की एक गंदी आदत है, 2-4 बार ज्ञान न सुन रही नेग्लेक्ट करने लग जाता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना भंडार है कि इसको कहीं ना कहीं सी चोट मार देता है। जब ये कुछ लंबी कदम रखने लगा, बकवादों की तरफ चलता है, उसी ज्ञान से एक ऐसी चोट लग जाती है, तुरंत सेट हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को बार बार सुनते रहना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। अब जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, सुबह खाना खाया, अच्छी भूख लगी तो हम स्वस्थ हैं, और शाम को फिर भूख लगी तो स्वस्थ है। यदि शाम को फिर भूख नहीं लगी, आनाकानी करता है, तो कोई या तो बदहजमी होगी, रुचि नहीं है खाने में, या तो बदहजमी होगी, या बुखार फिर आ गया, यानी आपके ऊपर कोई शरीर में गड़बड़ है। इसी प्रकार यदि पहली बार कोई भगवान की चर्चा सुनता है तो वो अच्छी सी नहीं लगती उसको। जैसे बीमार आदमी को बुखार जिसको आ गया, उससे जबरग्रस्त व्यक्ति को रोटी नहीं सुहाया करती। काजू किस्मत सेब संतरे भी बुरे लगते हैं, जबकि काजू के
सेब संतरे कड़वे नहीं है, वो मीठे अति मीठे होते, लेकिन उस बुखार की व्यवस्था ने, उस जवर की व्यवस्था ने, जवर के कारण शरीर की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि मीठी चीज भी कड़वी लगन लगी। इसी प्रकार पाप कर्मों का बुखार यानी जवर हम सब के ऊपर है। और जब हम पहली बार राम नाम की चर्चा ये मनुखा दाग खाने की चेष्टा करते हैं, सुनने की चेष्टा करते हैं, तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने फिल्मी गाने अच्छे लगे, बकवाद अच्छी लगे, निंदा और चुगली अच्छी लगे, और फिल्म देखने अच्छी लगे, वो सारी हमें रोगी बनाने वाली है। तो पहली बार हम खाना ये मनुखा दाक भी नहीं खा सकते, यानी परमात्मा की चर्चा नहीं सुन पाते, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पाप कर्मों से ग्रस्त हैं, और वो पाप कर्मों का जबर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। पिछले पाप से राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे किसी को जबर हो जाता है, बुखार हो जाता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता, मनुखा दाग भी अच्छी नहीं लगती। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है कि कड़वी दवाई ही खानी पड़ेगी। कुनीन है, गोलियां हैं, कैप्सूल हैं, ये फाका न चाहते हुए भी खाना पड़ेगा। और उन कैप्सूल कड़वी गोलियों के खाने से वो बुखार नरम हो जाएगा, जबर उतर जाएगा। तो फिर वही रोटियां जो पहले कड़वी लगे थी, सूखी आली मिल जाए उनको भी रुचि से खा जाता है। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं ने ये ज्ञान सुना है, पहली बार अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार कुछ ठीक लगा, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी छठी बार सुनकर, तो उसकी रुचि घनी बढ़ जाए, क्योंकि वो पाप कर्मों का बुखार उतर गया। और वो पाप कर्मों का दुष्प्रभाव खत्म हुआ, तो रुचि बढ़ी भगवान की, इस राम नाम की, मनुखा दाग खाने की, रोटी खाने की। और इसको खाते खाते, सुनते सुनते आपको फिर कभी अरुचि हो जाती है। आपने इसके मन में आता ही तो कल पिछली बार भी सुना था, ये तो उस दिन भी हमने सुन रखा है, ये ऐसा मन में आता है, तो समझ लेना आपको अरुचि होगी, अर्थात कोई पाप कर्म का दबाव फिर बढ़ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि न चाहते हुए भी इस ज्ञान को सुनना ही चाहिए, और इसी दौरान कोई इसी चोट लगेगी, जो मन सेट हो जाएगा, और फिर ये बकवाद करनी छोड़ देगा। अर्थात वो पाप कर्म जो बढ़ने वाला था, इस परमात्मा के ट्रीटमेंट से, इस ज्ञान से फिर वो सेट हो जाता है, ठीक हो जाएगा। इसलिए बार बार ये ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा, और फिर सुनकर इसके अनुसार आपने चलना ही होगा, यदि सफल होना है। अब ये दास के दिखाना चाहे है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्ना भगवान माना थे, ये बालका भी बूढ़े, चौथी पांचवी कक्षा के बालक लड़ा करे, नो लड़ेंगे, अरे इनको हम भगवान मान रहे। अब शिव पुराण में प्रकरण आता है कि एक समय ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गया, और विष्णु जी शेष सैया पर लेटा था, लक्ष्मी साथ बैठी थी, आसपास उनके नौकर नाकर बैठे थे। ब्रह्मा ने जाकर कहा कि बेटा उठ, मैं तेरा बाप आ गया हूं, और तू मुझे देखकर भी अकड़ में लौट रहा है, तू खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं करता, तेरी बुद्धि खराब होगी। विष्णु कहता है कि आजा बेटा, बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं, और तू मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू क्यों बकवाद करता है। अब उन दोनों की लड़ाई होगी, ब्रह्मा कहे मैं तेरा बाप, विष्णु कहे मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा हथियार उठा लिए, खूब लड़ाई हुई, मरण कटन पर तैयार हो गए। पुण्यात्माओं, चौथी पांचवी कक्षा के बालक लड़ा करें इस तरह, एक कहेगा मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, और मुक्का गोज पड़वा लें, कुर्ता पड़वा लें, फिर मास्टर के पास जा। क्या लड़ाई थी भाई? अज्जुन बोला मैं तेरा बाप, ना जी यू पहला बोला मैं तेरा बाप, यह लड़ाई थी। तो ये लड़ाई, ये इसी बुद्धि है हमारे भगवान ना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, जिनको हम पूज पूज के बावड़े हो गए और यही चक्कर काट रहे हैं। अब मैं दास नहीं कह रहा, ये अपने शिव पुराण बतावेगी, ये देखना शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये श्री शिव महापुराण, श्री विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, इतने श्री शिव पुराण महापुराण भाषा टीका से प्रारंभ थे। ये देखना, यहां से सुनाते हैं आपको। ये है शिव पुराण
अध्याय नंबर 11 ना पृष्ठ नंबर 11 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। इसमें नंदीकेश्वर बोले, जो भगवान शिव का जो वाहन है नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से शैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा है, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानी, और आगे बोल लेगा कितनी बढ़िया वाणी देखना। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? अब ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता यू कौन है, कहा तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, यानी तेरा बाप आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा पर ऊपर तो शांत रहा, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ब्रह्मा जी कहे बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। है क्या भाई, हमारे देवताओं के लक्षण है। ब्रह्मा विष्णु महेश लड़न तैयार हो रहे हैं, रुआनों का है शाबाश, ऊपर से फूल बरसावे जो कर जोटिया ने बिड़ा करें। ये देवते इन जाकर समझाना चाहिए, हाथ पांव जोड़ना चाहिए था, भाई लड़ो ना, की बात होगी, देव भगवानों है लड़ा नहीं करते। अरे इन्हों का है शाबाश, ऊपर से फूल बरसावा, लड़ो मरो कटो। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं कि सबकी बुद्धि का नाश इस तत्व ज्ञान के बिना। अब ये तो वहां लड़ भट गए, आखिर में कहते हैं उस काल ने सदाशिव उनके बीच में एक सतम ठोक दिया, एक तेजों में सतम खंबा खड़ा कर दिया। अब दोनों लड़ना तो भूल गए, इन्हों बोले, देखा ऊपर कितना लंबा, हर नीचे कितना लंबा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ना गया। अब जो अरदास बताना चाहता है वो संक्षिप्त में आपके सामने बताऊं, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत समय चाहिए, तो हमने उतना ही ग्रहण करना जो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। जिस कंसेप्ट को ये दास क्लियर करना चाहता वो क्लियर हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये दास नहीं कह रहा, इनके जीवन चरित्र में लिखा है, वो पढ़ कर सुना रहा हूँ, बस इतनी सी बात। भगवान कोई और है, उस भगवान के विषय में भी बता रहा हूँ, उसकी पूजा की विधि भी दास के पास प्रॉपर है, उससे लाभ होगा, ये भी बता रहा हूँ। इसलिए पहले ये दिखा रहा हूँ कि ये माल कैसा है और अपना माल कैसा है, जब दोनों की तुलना होगी तभी तो ग्रहण किया जाएगा। अब ये काल भगवान उन दोनों के पास प्रकट हो गया। अब ये काल भगवान कहने लगा, ये 17 पृष्ठ पे, और यही विदेश्वर संहिता अध्याय 9 है। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 और पृष्ठ 17 पे नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। आगे देखो, अब काल कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं,
परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण इनके दो रूप उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हैं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है कि तुम भगवान तव को प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओए होए, कि तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे देखो, आगे ये क्या कहता है। एक तो ये दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और दूसरा ये सिद्ध करना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान बोल रहा है ब्रह्म पुराणों में, यो ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, वो न्यारे हैं। ये देखो, अब ये विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 पर शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 और अध्याय 10, इसमें ये कहा, काल कहता है पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु को काल कहता है पुत्रो, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन का, सतिथि का, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कर्तव्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब क्या सिद्ध हो गया? ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं और रुद्र और महेश और जो बोल रुद्र, ये 11 रुद्र हुए हैं, और इनमें से जो श्रेष्ठ सबसे पहले इसका पुत्र है उसको भी रुद्र कहते हैं, और अन्य रुद्र उस रुद्र के अंतर्गत हैं। तो ये महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अलग हैं, और युकाल इनका पिता है, ये अलग है। ये सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया? अब क्या सिद्ध हुआ? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अब थोड़ी सी आपको एक झलक श्रीमद् भगवत गीता से और दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट है कि ये दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये स्पष्ट हो चुका है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिएगा देवी पुराण, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भाग पुराण, जिसमें आपको सिद्ध करना चाहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपके तुरंत स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये है अथ देवी भागवतम सबाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये संस्कृत में भी साथ है। इसके तीसरे सकंद में आइएगा, ये श्रीमद् देवी भागवते सबाष्टि का युक्ति तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसमें क्या लिखा है? ये देवी भागवत है पृष्ठ नंबर 11 पे, और बासाटी का तृतीय सकंद अध्याय 5 में। शंकर भगवान खुद कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय, कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? और सुवितु सुवित हित सोहित किमु सतोगुण हरि, यानी विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इसे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि अभी तक हम केवल हिंदी वाली बुकों को पढ़ते रहे, अनुवादित जो पुराण थे,
और उनमें इन चतुर लोगों ने कुछ फेरबदल करके शॉर्टकट में गोलमोल कर रखा था। अब संस्कृत युक्त भी हमारे पास मिल गई, इनसे हमने भी ढूंढ लिया सच्चाई क्या है। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और ये कैसे उत्पन्न हुए इनकी क्योंकि सृष्टि रचना का प्रकरण चल रहा है। अब देखिएगा, ये श्री मद्भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3। अब ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है गीता को, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति ये दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं ये काल बोलता है उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व यानी उसके संयोग से, जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में लिखा है, ये अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा उनकी सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5, हे अर्जुन सतगुण रजगुण तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी इन जीवों को इस शरीर में यानी काल के जाल में फंसाए रखने के लिए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही मूल कारण है, ये काल कह रहा है। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भगवान नहीं है, ये अजरो अमर नहीं है, इनका ये जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो परमात्मा ने हमें बताया था उस वाणी को एक बार फिर सुनिए, कितना आनंद आएगा। पुण्यात्माओं, एक आधा दिन ऐसा होता जिसमें लेक्चर थोड़ा बढ़ जाता है और आपने सहर्ष उसे और अच्छी तरह सुनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, हमें बहुत पहले प्राप्त होना चाहिए था। यदि ये पहले प्राप्त होता तो दास ने इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि और वो सत्य नाम सच्चा नाम देकर आपको शीघ्र पार कर देते। अब सबसे पहले तो आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरना पड़ेगा कि कबीर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये अजर अमर नहीं है। तभी से इनसे दिल हटेगा, तब हम उस पूर्ण पर अविनाशी को चाहेंगे, उसकी तरफ आस्था बनाएंगे और भक्ति कर पाएंगे और मोक्ष प्राप्त होगा। अब क्या सिद्ध करना चाहा था इतने लंबे चौड़े विस्तार से कि परमात्मा ने क्या बताया था, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। 600 साल पहले प्रभु ने अपने अमृतवाण में तत्ववाणी में तत्व ज्ञान में लिखा था, वो दास पढ़कर सुना रहा है, जिसको आज सब सदग्रंथों ने समर्थन दिया।